सर्वगुणो गुणो भाव निर्गुणश्च गुणो स्थिरः साकारो वा निराकारो गोरक्षनाथं नमोऽस्तुते। स्वपूजयन्ति देवस्वः मृत्युलोके मानवा पाताले नागलोकश्च श्रीगोरक्षनाथ नमोऽस्तुते। शैली श्रृंगी और जटा झोली भगवावेश कानन कुंडल तन भस्मल से बोलो शिव गोरक्ष आदेश। बोलिए शिव गोरक्षनाथ भगवान की। बोलिए भगवान महामुनि मच्छिंद्रनाथ महाराज की। सद्गुरु सानेनाथ महाराज की। अवधूत चिंतन श्री गुरुदेव दत्त सद्गुरुदेव की जय। नवनाथ चिंतन श्री गुरुदेव दत्त। अलख निरंजन। आदेश आदेश आदेश। हम सबके विश्वेश्वर, हम सबके जगदीश्वर और साक्षात शिव अवतार स्वरूपी भगवान शिव गोरक्षनाथ जी के चरणों में मेरा अनंत कोटि नमन एवं नाथ परंपरा का ज्ञान हमें जिसकी कृपा से बरसों से प्राप्त हो रहा है, जिनके द्वारा ही हमने नाथ तत्व का दर्शन किया है, ऐसे हमारे सद्गुरु श्री सानेनाथ जी के चरणों में मेरे कोटि कोटि नमन। और जो भी नाथ भक्त हर गुरुवार को फेसबुक के माध्यम से, यूट्यूब के माध्यम से हर गुरुवार की विचार गंगा का श्रवण और दर्शन कर रहे हैं, ऐसे सभी धर्म प्रेमी भाई बहनों को, सभी नाथ भक्तों को मेरा जय अवधूत, जय जय मच्छिंद्र समर्थ और आदेश। भगवान गोरक्षनाथ शिव स्वरूपी है। ब्रह्मा, विष्णु और रुद्र आदि गणों से भी वह परम है और इसलिए गोरक्षनाथ रूपी योगी अवतार यह सगुण रूप है, लेकिन शिव स्वरूपी तत्व अवतार यह निर्गुण स्वरूप है। और इसलिए सभी गुणों में सर्वश्रेष्ठ गुण जिसे तत्व गुण कहा गया है, वह तत्व गुण के जनक भगवान श्री शिव गोरक्षनाथ जी है। और उनकी ही कृपा से यह पूरे विश्व का, त्रिभुवन का, 14 ब्रह्मांड का सूजन हो रहा है। इसलिए
स्वर्ग के जो देवता है वो भी उन्हें शिव रूप में नमन करते हैं। पृथ्वी लोक के यानी मृत्यु लोक के हम सभी मानव लोक हैं, वो भी बार बार उनका पूजन करते हैं। और पाताल लोक के नागादि देवता है, यह भी उनका नित्य ध्यान करते हैं। यानी एक तरफ से कहा जाए तो यत्र तत्र सर्वत्र जो तत्व ज्ञान रूप में विराजमान है, ज्योति रूप में विराजमान है, परम सूक्ष्म रूप में विराजमान है, ऐसे भगवान शिव गोरक्षनाथ जी की कृपा से उन्होंने मनुष्य अवतार धारण करते हुए, गोरख अवतार धारण करते हुए जो ज्ञान प्राप्त किया, परम तत्व का जो अनुभव किया, वो उन्होंने अपनी गोरखवाणी में रहस्य के रूप में, शब्दों के रहस्य के रूप में लिखित किया है। और उसका ही विवरण और वर्णन हम पिछले 6-7 गुरुवार से नवनाथ धाम की देव यज्ञ भूमि से और व्यासपीठ से मैं कर रहा हूँ, और आप सब भी श्रद्धापूर्वक यह रहस्यमय ज्ञान को ग्रहण कर रहे हैं। और पिछले कई गुरुवार से हमने देखा है कि भगवान गोरक्षनाथ जी ने अपनी गोरखवाणी में चित्त के विषय में काफ़ी कुछ गहन गोरखवाणी लिखी थी। और चित्त क्या है, चित्त से क्या हो सकता है, चित्त से ही हम परमात्मा से जुड़ सकते हैं। और जो हमारा चित्त पाताल की दिशा में गमन कर गया है, नीचे की ओर हमारा चित्त विकारों में चला गया है, अगर एकाग्रता से, भक्तिभाव से, ध्यान से उसको ब्रह्मांड की ओर ले जाया जाए, यानी परम तत्व की ओर उसको जोड़ा जाए, तो सहज समाधि, निर्विकारी समाधि हमें प्राप्त हो सकती है। हम यही मानव रूप में, हमें देव रूप प्राप्त हो सकता है। और उसके लिए सहज रूप से योगिक क्रिया भी जरूरी है, सहज रूप से गुरु के मार्गदर्शन से ध्यान, मंत्र जाप, भजन आदि भी जरूरी है। और हमारे जो नित्य व्यवहार है उसमें योग्य आचरण भी उतना ही जरूरी है। यानी जब हम हमारे सामान्य सामाजिक व्यवहार में यह गोरखवाणी से जो आचरण हमें प्राप्त होता है उसके द्वारा अगर बर्ताव करें, तो मेरा मानना है हम संत बन सकते हैं, सत्य के उपासक बन सकते हैं। अगर पूजा, जप, तप, ध्यान से और भजन से हम सहजा सहज अपने जीवन में यह गोरखवाणी उतारे, तो हम यही समाज में रहते हुए हम साधु भी बन सकते हैं। यानी कोई वेश धारण नहीं करना पड़ता, लेकिन हम में जो शेष बचता है वही शेष हमारे जीवन की साधुता होती है। इसलिए हम साधु भी समाज में बन सकते हैं अगर योगिक क्रिया की ओर, क्रिया योग की ओर अगर हम हमारा प्रयाण कर दे और साथ में गुरु का मार्गदर्शन हो, तो हम योगी भी बन सकते हैं। तो गोरखवाणी हमें विविध आयाम तक पहुंचाती है। एक मानव को संत भी बना सकती है, साधु भी बना सकती है, योगी भी बना सकती है और देवत्व भी प्रदान कर सकती है। इसलिए आज की जो गोरखवाणी है उसमें गोरक्षनाथ जी
हम सबको उपदेश देते हैं, अवधूतों को उपदेश देते हैं, साधकों को उपदेश देते हैं, साधुओं को उपदेश देते हैं, सामान्य मनुष्यों को उपदेश देते हैं। आज का जो यह उपदेश है वो हम सब के लिए है। आज का यह उपदेश नाथ के लिए या फिर योगियों के लिए या सन्यासियों के लिए तो है ही, लेकिन उससे भी ज़्यादा हम सब के लिए आज का यह उपदेश है। यानी आज की जो गोरखबानी है उसमें गोरक्षनाथ जी ने कहा है कि नाथ कहे तुम सुनहु रे अवधू। यहाँ गोरक्षनाथ जी बोलते हैं कि नाथ कहे तुम सुनहु रे अवधू, डीड करी रासहु चिया, काम क्रोध अहंकार निबारो तो सबे दिशंतर किया। यानी आज की बानी ये उपदेश है। सुनहु, सुनहु यानी सुनो, मैं सबके परी हूँ, मैंने सभी मायाओं को नाथ यानी मैंने सभी मायाओं को मैंने नाथा है, नियंत्रण में लिया है। मैं स्वयं, मेरा आत्मा परमात्मा से जुड़ चुका है। मैं विरक्त भाव से कह रहा हूँ, नाथ कहे सुनहु रे अवधू, हे अवधू सुनो। यानी हम सबको अवधूत कहते हुए गोरक्षनाथ जी हमें पुकारते हैं। अब देखिए, हमारी कोई ऐसी कक्षा तो है नहीं कि हम अवधूत है, हमारी कोई ऐसी कक्षा नहीं हम साधु है, हमारी कोई ऐसी कक्षा भी नहीं कि हम संत है। हम सब जो है सामाजिक प्राणी हैं। मैं तो ऐसे कहता हूँ कि हम सब तो मानव भी नहीं, क्योंकि मानव होने के लिए भी भागवत गीता में के 16वें अध्याय में बताए हुए 16 दैविक गुण हम में होने चाहिए। हमें, अगर हम में 16 दैविक गुण है, जैसे दया है, क्षमा है, शांति है, सत्य है, मृदुता है, ऐसे अगर 16 गुण अगर हम में है तो हम मानव है। लेकिन हम में इसमें से बहुत कम गुण है। लेकिन हम में दर्प है, हम में क्रोध है, हम सब में द्वेष है, हम सब में वासना है। यानी देवी गुण है, लेकिन उससे ज़्यादा भी आसुरी गुण ज़्यादा है। तो मेरा तो मानना है कि हम मानव भी नहीं, हम सब तो सामाजिक प्राणी हैं। यह समाज में जीने वाले भोक्ता है। जिस प्रकार पशु की मनोवृत्ति है वैसे ही मनोवृत्ति हमारे भी है। जो पशु जीता है वह पशु संतति पैदा के लिए जीता है, अपने पेट के लिए जीता है। भोजन और मिथुन उसके लिए पशु जीता है। हम सब भी भोजन के लिए जीते हैं। हम सब शारीरिक सुख यानी मिथुन के लिए, संतति के लिए जीते हैं। और उसमें एक ही ज़्यादा है कि हमारी बुद्धि काम करती है, इसलिए हम भोग विलास के लिए जीते हैं। तो उसका अर्थ ये हुआ कि हम 2 पैर वाले सामाजिक प्राणी हैं। यानी पशु नहीं, उससे थोड़े ऊपर हम सामाजिक प्राणी हैं। अगर हम सामाजिक प्राणी हैं, फिर भी गोरक्षनाथ जी हम में संभावना देखते हैं कि भले ही तुम सामाजिक प्राणी हो, लेकिन जैसे एक बीज में वृक्ष होने की संभावना है, जैसे एक बिंदु में सिंधु बनने की संभावना है, ठीक वैसे ही प्रत्येक सामाजिक प्राणी में साधु, संत, योगी या अवधूत बनने की संभावना है। यानी गोरक्षनाथ जी जो हमें कहते हैं, अवधूत शब्द से पुकारते हैं। अगर आप गोरखवाणी पढ़ेंगे तो उसमें कई बार योगी शब्द भी आया है,
कई बार साधक शब्द भी है, लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग हे अवधू ऐसे करके अवधूत शब्द से किया गया है। हम सबको अवधूत शब्द से संबोधित किया गया है, और उसका एक ही कारण है कि जैसे बीज में वृक्ष की संभावना है, वैसे हम सब में भी यह ऊंचाई तक, यह आयाम तक पहुंचने की हम सब में भी संभावना है। अगर यह ऊंचाई से, यह संभावना से अगर उच्च पद के ऊपर पहुंचा हुआ योगी या भगवान हमें पुकारता है, तो हे अवधू यह शब्द हमारी नींद उड़ाने के लिए, हमें जागृत करने के लिए हमें काफ़ी है। इसलिए बहुत आदर से और बहुत विवेक से और मर्म से हमें यहाँ अवधू करके बुलाया गया है, अवधूत करके बुलाया गया है। और अवधूत का अर्थ ही होता है अविनाशी। अविनाशी यानी हम सब में जो बैठा है यह अविनाशी है। शरीर विनाशी है, लेकिन अवधू का अर्थ है कि मैं तेरे अंदर के आत्मा को पुकार करता हूँ, यह अविनाशी। वह शब्द का अर्थ है वरेण्यम, कि हे अविनाशी तुम्हारा वर्ण हो चुका है, तुम्हारा ज्ञान के द्वारा, ज्ञान का आवरण तुम्हारे ऊपर है, तुम ज्ञानी हो, तुम अज्ञानी नहीं हो। तुम अगर अपने आप को जीव समझोगे तो तुम अज्ञानी बन जाओ, यानी तुम्हारा वर्ण हो चुका है, ज्ञान का आवरण तुम्हारे ऊपर है। हे अविनाशी, हे ज्ञानी, हे धू यानी ध्रुत। ध्रुत का अर्थ होता है जिसने अपने वासना को जला दिया है, ऐसा है। तुम्हारे अंदर के काम को, क्रोध को और अहंकार को तूने जलाया है अपने ज्ञान से, इसलिए हे दूत। और त का अर्थ है तत्वमसि, कि तत्व की ओर गति करने वाला, स्वयं तत्व समान तू है, इसीलिए मैं तुम्हें कह रहा हूं हे अवधू सुनो। तो आप सोचिए, हम सबके भीतर में जो सनातन है उसका पुकार गोरक्षनाथ जी करते हैं, और हम सब में संभावना है यह सब प्राप्त करने की। हम यही सब कुछ है, और हमारी नींद उड़ाते हुए हमें कहते हैं, हमें जागृत करते हुए, हे अवधू तुम अविनाशी हो, तुम ज्ञानी हो, तुम वैरागी हो, और तत्वमसि तुम वही तत्व हो। इसलिए मैं तुम्हें कहता हूं कि तुम आत्म साक्षात्कार करो। अब यहां जो कुछ बातें बताई गई है, यहां 3 प्रकार की बातें बताई गई है, और यह 3 प्रकार की बातें हैं कि हे अवधू दृढ़ करी रासु चिया, कि जो अवधूत, जो मनुष्य, जो साधु, चिया का अर्थ होता है चित्त, जो अपने चित्त को स्थिर कर लेता है, और जिसने काम क्रोध अहंकार को निवारा है, काम क्रोध अहंकार को जिसने निवारण किया है, तो सबे दिशंतर किया, उसे दुनिया में कहीं भटकने की जरूरत नहीं, उसे दुनिया में कहीं घूमने की जरूरत नहीं, उसे कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है। उसका दिशांतर तो हो चुका है, देश देशांतर तो हो चुका है, उसका भटकना खत्म हो चुका है, उसे कहीं जाने की जरूरत नहीं। वो अपने आप ही, अपने भीतर ही सब कुछ है। यानी यहाँ गोरक्षनाथ जी चित्त के विषय में कहते हैं, और चित्त के विषय में हमें जो कहा गया है वो कहा गया है कि भटको मत। यहाँ दिशंतर किया, दिशंतर का अर्थ होता है परिभ्रमण, तीर्थाटन। अगर यहाँ मैंने लिखा है कि महायोगी गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि हे अवधूतो, सांसारिक आसक्तियों की निवृत्ति के हेतु तथा कलह कलेश से उबरने के हेतु एवं पाप मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के हेतु ही देशांतर में जाना आवश्यक नहीं। अब यहाँ समझिए, मैंने 4 प्रकार की समस्याओं का वर्णन
मैंने यहाँ किया है कि दिशांतर का अर्थ क्या है। तो दिशांतर का एक अर्थ होता है सांसारिक आसक्तियों की निवृत्ति के लिए तुम जहाँ भटकते हो, यानी हम में जो आसक्ति है, विषय है, वासना है, उसकी निवृत्ति के लिए या उसकी प्रवृत्ति के लिए हम भटकते हैं। जैसे हमें आसक्ति है मदिरा की, दारू की। यह आसक्ति हम जानते हैं कि इससे हमारे जीवन को नुकसान हो रहा है, इसे हम छोड़ना भी चाहते हैं, लेकिन हम क्या करते हैं कि हाँ हम छोड़ेंगे, लेकिन ऐसे नहीं छूटता। थोड़ा थोड़ा करके मैं छोड़ूंगा, यानी थोड़ी पीऊंगा थोड़ी छोड़ूंगा। मुझे छोड़ना है, मुझे व्यसन को छोड़ना है, मेरे अंदर जो लोभ है उसे मुझे छोड़ना है, मेरे परिवार के प्रति जो मुझे ज़्यादा लोभ है उससे मुझे बाहर निकलना है, लेकिन मैं धीरे धीरे निकलूंगा। उसका अर्थ क्या हुआ कि निवृत्ति तो है, चाहिए, हमें पता चल रहा है, हमें छोड़ना है, मगर हम एकदम से नहीं छोड़ सकते। उस दिशा में हम जा रहे हैं, यानी पकड़ते छोड़ते हैं, पकड़ते हैं छोड़ते हैं। या किसी साधु सन्यासी के पास जाके हम उपाय मांगते हैं कि हमें इनसे निवृत्त कर दीजिए, आप जो कहें हम करेंगे। तो आसक्तियों को छोड़ना जहां होता है, वहां छोड़ने के लिए कई बार उसको पकड़ते हुए हम छोड़ते हैं, धीरे धीरे छोड़ते हैं। वो कभी एक झटके से वो छूटती नहीं। इसलिए आपने राजा गोपीचंद के चरित्र में देखा होगा कि माता मैनावती ने गोपीचंद को कहा कि ये सब वैभव विलास इसे छोड़ दे, क्योंकि तेरे पिता तेरे जैसे थे, चक्रवर्ती सम्राट थे, अपने शौर्य के ऊपर उन्हें अभिमान था, फिर भी काल के सामने कुछ नहीं हो पाया। तो तुम यह सब छोड़ो और किसी नाथ योगी के शरण में जाके अमरत्व का ज्ञान ले लो। अब यहां मैनावती ने अमरत्व के ज्ञान की बातें की थी, मैनावती ने कोई वैराग की बातें की नहीं थी। लेकिन गोपीचंद ने यह समझा कि माता मुझे कहती है वैराग ले ले, रानियों ने यही समझा कि वैराग ले ले। तो गोपीचंद ने यहाँ कहा है कि माँ तुम जो कहे मैं करूँगा, लेकिन मुझे अनुरूप कोई गुरु चाहिए जो मेरे जैसा हो, मैं जैसे कहूँ वैसे वो समझे और मैं जैसे कहूँ वैसे वो करे, ऐसा गुरु हो। अब आप देखिए, गुरु कभी शिष्य कहे वैसा नहीं करता। शिष्य जो मांगे वो गुरु को देना यह गुरु का धर्म नहीं है। गुरु जो चाहे वो शिष्य को दे। लेकिन यहां मैं राजा हूं, मेरे अधीन गुरु होना चाहिए, मैं जो कहूं उसमें हाँ में हाँ करे, ऐसा गुरु होना चाहिए। मैं ये सब करूंगा, मुझे भी करना है, मैं भी जानता हूं, लेकिन मुझे ऐसा कोई गुरु चाहिए। अब सोचिए, ये आसक्ति से छूटना है कि मैं छूटना भी चाहता हूं, सब समझता हूं तेरी बातें, लेकिन ऐसे छोड़ूंगा जैसे थोड़ा पकड़ूंगा थोड़ा छोड़ूंगा, पकड़ूंगा भी और छोड़ूंगा भी। यानी यह जो तर्क है यह स्पष्ट छूटने का तर्क नहीं, और ऐसा ही तर्क लेके हम घूमते हैं कि हमें संसार के माया से मुक्ति चाहिए, इसीलिए हम गुरु दरबार में जाते हैं। लेकिन बार बार जहाँ गुरु का आदेश मिले, जहाँ गुरु का उपदेश मिले, वहाँ कोई आज्ञा मिले, वहाँ वो आज्ञा का पालन जब भी हम करते हैं तब हमारे संसार को साथ में सेट करते हुए करते हैं। कभी गुरु ने आज्ञा कर दी कि चलो आज रात को 12 बजे ये काम करना है, हम सबसे पहले कहेंगे गुरुदेव आज नहीं, कल सुबह करे तो चलेगा, आज हमारे घर में ये है, आज मैं बाहर नहीं निकल सकता। यानी हमें माया से मुक्ति भी चाहिए, ये आसक्तियों से छूटना भी है। यानी आसक्ति भी चाहिए और विरक्ति भी चाहिए। तो यह जो होता है छोड़ना है, मगर मन से नहीं, सिर्फ तन से उसको छोड़ना है, मन से तो हमने अभी भी स्वीकार किए रखा है। तो उसे कहा जाता है भटकना। मंदिर मंदिर आप जाओ,
भगवान हमारे दुखों से हम मुक्त हो जाए, हमारे जीवन से आपत्ति चली जाए। लेकिन एक बार आपत्ति जाने के बाद वापस वही आपत्ति हम स्वयं ग्रहण करते हैं। हमारी कई खामियों के कारण, हमारी महेच्छाओं के कारण हमारे जीवन में कर्जा हो जाता है। आजू बाजू से हम ब्याज से पैसा ले लेते हैं। यह हमारी महेच्छा के कारण होता है। और जब वो चिंता हम में बढ़ने लगे तो उसको छूटने के लिए हम उपाय करते हैं, और नहीं छूट पाते तो भगवान से प्रार्थना करते हैं, भगवान कुछ ऐसी कृपा करो इसमें से मैं छूट जाऊं, एक बार मैं इसमें से निकल जाऊं, बाद में ये कभी नहीं करूंगा। कभी हम निकल भी जाते हैं फिर भी वही वापस होता है। जुगार खेलने वाला ज़्यादा जुगार खेलता है, कर्जा करने वाला ज़्यादा कर्जा करता है, व्यसन करने वाला छोड़ दूंगा ऐसे कहते हुए ज़्यादा व्यसन करता है। छोड़ना तो चाहता है, आसक्तियों से निवृत्त होना तो चाहता है, और जहाँ आसक्तियों से निवृत्त होने के लिए हम इधर उधर भटके, हम उपाय करें, हम आपत्तियों से छूटने के लिए कुछ भी करें, विविध प्रकार की विधियां करें, तो समझ लीजिए कि ये सब भटकना है। हमें एक जगह के ऊपर पूर्ण विश्वास नहीं है, इसीलिए हम आसक्तियों को से निवृत्त होने के लिए अलग अलग जगह पे हम भटकते हैं। तो ये हुआ भटकना। हमें यहाँ आशीर्वाद मिले, हमारा दुख दूर हो जाएगा, किसी और जगह जाएंगे वहाँ मिलेगा, वहाँ दुख दूर होगा, किसी और मंदिर में जाके होगा, कहीं मस्जिद में जाके होगा, कहीं चर्च में जाके हो जाएगा। बार बार हम जाते हैं वहाँ, हमारी आपत्तियों का हम वर्णन करते हैं कि भगवान मेरी ये इच्छा है पूरी हो जाए, मेरी ये समस्या है चली जाए। बार बार हर एक जगह कुछ ना कुछ तो जीवन में ऐसी आपत्ति है, कुछ ना कुछ तो ऐसी आसक्तियाँ है जो हमें सताती है। उसको छोड़ने के लिए हम भटके उपाय ढूंढे तो समझो कि वह देशांतर भटकना होता है। हम भटकते हैं, और भटकने का अर्थ क्या होता है? अज्ञानता। हम जहाँ है वहीं श्रद्धा न रखते हुए हम और जगह पे हम भटकते हैं। भटकने का अर्थ होता है अज्ञानता। जो भटकने वाला होता है उसे उसकी इच्छाओं में, उसकी आसक्तियों में उसका मन होता है, इसलिए वो दर दर भटकता है, और यहीं कभी यहाँ कभी वहाँ। और जहाँ वो दर दर भटकता है वह देशांतर ही है कि एक स्थान को छोड़ा दूसरे स्थान को पकड़ा, एक गुरु को छोड़ा दूसरे गुरु को पकड़ा, एक मंत्र को छोड़ा दूसरे मंत्र को पकड़ लिया, एक ईश्वर को छोड़ा 33 कोटि देवता है, किसी और एक देवता को हमने पकड़ लिया। हमारे धर्म को छोड़ा किसी और संप्रदाय और धर्म को हमने पकड़ लिया। हमारे ग्रंथों में से आस्था चली गई तो किसी और ग्रंथों को, किसी और धर्म के ग्रंथों को हमने पकड़ा। ये क्या होता है? आसक्तियों से छूटने के लिए, विपत्तियों से छूटने के लिए हम दर दर जहाँ भटकते हैं, एक से भी अधिक जगह हम हमारा सिर जहाँ झुका लेते हैं, हमारी बुद्धि जहाँ बार बार हम झुकाते हैं, उसे कहा जाता है भटकना। तो यह है देशांतर के सांसारिक आसक्तियों की निवृत्ति के हेतु अगर घूमते हो, उसका निवारण करने के लिए अगर घूमते हो तो यह भटकना है। कलह कलेश से उबरने हेतु कि जीवन में जो यातनाएं हो रही है, जो जीवन में दुख है, जो परिवार से जो समस्याएं हैं, उन सब से निकलने के लिए अगर हम कहाँ कहाँ भटकते हैं, ये हेतु मन में रखते हुए, तो उसे कहा गया है भटकना। और जब ऐसे हम जब भटकते हैं तब हमारे जीवन में हम कहीं स्थिर नहीं हो पाते। ये अस्थिर चित्त की वृत्तियाँ हैं जो हमें भटकाती रहती है। और इसीलिए जब जब कोई राजा महाराजा या कोई दुखी व्यक्ति नवनाथ के चरणों में जाता था और यही सब क्लेश और यही सब आसक्तियों की मुक्ति के लिए बात करता था, तो उसे 12-12 साल तक
उसे तपश्चर्या करने की आज्ञा दी जाती थी। उसे कुछ न कुछ करने के लिए काफ़ी समय तक बोला जाता था। ये 12-12 साल तक क्यों? क्योंकि 12 साल लगते हैं हमें स्थिर होने में, 12 साल हमारी साधना को परिपूर्ति में लगते हैं। अगर 12 साल तक हमारी श्रद्धा जुड़ी नहीं रही तो समझ लीजिए कि हम अविश्वास से भटक जाते हैं। जैसे पानी से बर्फ बनने के लिए अगर उसको फ्रीज में रखा जाए तो कम से कम आधा घंटा लगता है। आप डीप फ्रीजर में भी रख लो तो पानी का बर्फ कम से कम आधा घंटे में बनता है। 1 मिनट में रखा और 1 ही मिनट में बर्फ बन गया, ये होता नहीं। लोहे को अगर पिघालना है कितने भी टेम्परेचर के ऊपर तो 1 सेकंड में वो कभी नहीं पिघलता। लोहे को पिघलने के लिए भी थोड़ा समय लगता है। अगर अन्न को पकाना है, चावल को अगर चूल्हे के ऊपर पकाना है तो कितनी भी आग क्यों ना हो, आंच कितनी भी क्यों ना हो, लेकिन जैसे रखा वैसे वो कभी पकता नहीं है वो दाना। और बिना पके थोड़े जल्दी उतार लिया तो वो कच्चा रह जाता है। ठीक वैसा ही हमारे आध्यात्म मार्ग में है, ठीक वैसा ही हमारे भक्ति मार्ग में है, और ठीक वैसा ही हमारे ये क्रिया योग में और योगिक मार्ग में, ध्यान मार्ग में है कि अगर चित्त को स्थिर करना है, श्रद्धा को निष्ठा में बदलना है, या जिस इष्ट देवता की आप पूजा करो और उसको अगर प्रसन्न करना है, या गुरु से उपदेश पाना है, तो 12 साल का समय लगता है। 12 साल के बिना 2 साल में कुछ नहीं होता। हमें बहुत जल्दी है कि आज आए और कल हो जाए, और उसका एक ही कारण है कि हमें आते आते बहुत देर हो गई। अगर हम बचपन से, शुरुआत से गुरु के दरबार में जाते तो मेरा मानना है कि 12 साल से भी अधिक हम संयम रख पाते। ये हमारे संस्कार में होता है। लेकिन अगर आज आए हो, गुरु के सानिध्य में अभी आए हो, और अभी अगर आए हो और ऐसे सोचेंगे कि आज ही हो जाएगा, 2 साल में हो जाएगा, ये नहीं होता है। क्योंकि हमारी उम्र के 20 साल के बाद हम आए, 25 साल के बाद हम आए, 35 साल के बाद, कोई 40 साल के बाद आता है, कोई 50 साल के बाद गुरु के दरबार में जाता है। सोचिए आपने आगे कितनी जिंदगी बिता दी, आपका चित्त कितना दूषित हुआ होगा, वह चित्त के ऊपर कितना मल जम गया होगा, और बहुत देर से आप आए। हमेशा ऐसा ही होता है। जो सबसे पहले दर्शन के लिए आ जाते हैं वो आराम से दर्शन करते हैं, बाद में दादा दर्शन देंगे, कुछ बात नहीं। लेकिन जो एकदम एंड टाइम पे ऊपर जो आते हैं उसे ही जल्दी होती है, जल्दी दर्शन मिल जाए और हम यहाँ से चले जाए। यानी टाइम के ऊपर जो आते हैं उन्हें कहीं दूसरी जगह टाइम संभालने की बहुत जल्दी होती है। हम बहुत देर के बाद आए हैं, और जहाँ देर के बाद आए हैं तब हमें ऐसे लगता है कि हमारे पास समय नहीं है, हमारा काम जल्दी हो जाना चाहिए। मेरी इतनी उम्र हो गई, मेरे बच्चे क्या करेंगे, मेरे परिवार वाले क्या करेंगे, ये इस उम्र में अगर नहीं हुआ तो बाद में मैं क्या करूँगा। हम बहुत देर से आए। बचपन से ही गुरु के दरबार में, साधु संतों के दरबार में जाने का एक संस्कार हमारे अंदर होना चाहिए, जो पहले के समय में था। लेकिन बहुत देर के बाद अगर आए हैं तो 12 साल तो लगेंगे। देर से आए हैं इसीलिए हम उतावले हो रहे हैं कि जल्दी हो जाए। लेकिन मैं तो इतना ही कहता हूँ, देर हो गई मेहरबान आते आते, बहुत देर कर दी आपने। और जब देर से ही आए हो लेकिन दुरुस्त आए हो, भटकते हुए आए हो, तो यहाँ अटकने की जरूरत। तो आसक्तियों से भटका जाए, कलेश से मुक्ति होने के लिए जो उपाय ढूंढे जाए उसे कहा जाता है भटकना। पाप मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के हेतु देशांतर। क्या हमने जो पाप किए हैं उसका पश्चाताप हमें हो रहा है, उसके लिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं, परिभ्रमण करते हैं। हमें पुण्य मिल जाए उसके लिए हम तीर्थ यात्रा करते हैं।
तो जहाँ पाप मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के हेतु जो किया जाए उसे कहा जाता है तीर्थाटन। तीर्थ में जाना और तीर्थ में जाते हुए पूरे जीवन को शुद्ध करना, जिससे पाप शुद्धि हो जाए और पुण्य की प्राप्ति हो जाए। यानी आप तीर्थाटन क्यों करते हो, तीर्थ यात्रा क्यों करते हो? तीर्थ यात्रा इसीलिए होती है पाप मुक्ति के लिए। क्या गंगा में जाएंगे, स्नान करेंगे, पाप धुल जाएंगे। गंगा में जाएंगे, स्नान करेंगे, आजू बाजू के तीर्थ स्थानों में दर्शन करेंगे, पुण्य मिल जाएगा। यानी पाप धुलेगा, बर्तन तो साफ होगा, लेकिन वही बर्तन में पुण्य भी भरेगा। यानी कुछ खाली करने के लिए और कुछ भरने के लिए धार्मिक भाव से जहां हम चले जाते हैं, उसके लिए कहा गया है तीर्थाटन। और यह तीर्थाटन एक जगह पे जाते नहीं अटकता। तीर्थ यात्रा भी अलग अलग जगह होती ही रहती है। कभी चारधाम यात्रा कर ली, कभी कैलाश पहुंच गए, कभी किसी और मंदिर में चले गए, किसी और जगह चले गए। हम पुण्य प्राप्ति के लिए और पाप धोने के लिए हम घूमते ही रहते हैं। अब आप सोचिए कि जहां एक जगह पे श्रद्धा से सब हो गया, वहां जाइए, लेकिन बार बार पाप धोने के लिए जाना और बार बार पुण्य प्राप्ति के लिए जाना, ये अगर हमारी मेंटालिटी है तो ये तीर्थाटन भले है, लेकिन यह तीर्थाटन में भी भटकना निश्चित है। यानी कई लोग जाते हैं, गंगा किनारे जाएंगे, गया के ऊपर जाएंगे, ऋषिकेश जाएंगे। जाना जरूरी है, उससे श्रद्धा बढ़ती है, धर्म भावना बढ़ती है। लेकिन जो उद्देश्य है कि मैं जाऊंगा और नदी में स्नान करूंगा, हर एक तीर्थ के ऊपर एक नदी होती है, वहां मैं स्नान करूं तो शुद्ध हो जाऊंगा, मेरे पाप धुल जाएंगे, और दर्शन करूंगा तो पुण्य प्राप्ति हो जाएगी। अगर यह भावना से जाते हो तो समझ लीजिए कि यह भी एक भटकना ही है। अब यहां हम सोचेंगे कि योगी तो दर दर भटकते हैं, पूरे विश्व में परिभ्रमण करते हैं, चेरविति चेरो करते हैं। तो वहां गोरखनाथ जी ने अपनी गोरखबानी में लिखा है वहां कि योगी जो तीर्थाटन करते हैं, योगी जो पूरे विश्व में घूमते हैं, ये विरक्ति का सूचक है, विरक्त भावना से घूमते हैं। पहले विरक्त हो जाते हैं, बाद में परिभ्रमण होता है। कभी परिभ्रमण आसक्ति से नहीं होता है। स्वामी विवेकानंद ने तपश्चर्या की और जब उनमें विरक्ति भाव बढ़ने लगा, फिर भी उनकी तपश्चर्या चालू रही। उन्होंने मन से ऐसे ही सोचा कि ये जो ब्रह्मानंद मुझे मिल रहा है, ये ब्रह्मानंद से मैं बाहर नहीं निकलना चाहता। स्वामी रामकृष्ण परमहंस सोचते थे कि इतने साल से विवेकानंद ध्यान धारणा तप कर रहे हैं और उनको मैं देख रहा हूं कि उनमें भरपूर वैराग्य आ चुका है। अब यही वैराग्य जो भरा पड़ा हुआ है, यही जो सिद्धियां उन्हें मिली है, उसका उपयोग जन कल्याण के लिए करना है और घूमना है। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस ने संकेत भेजा। देखो, जब शिष्य अध्यात्म में समाधि दिशा में जब चला जाए, गुरु तो समाधि अवस्था में होता ही है, गुरु की ध्यान अवस्था कभी होती ही नहीं। गुरु तो समाधि अवस्था में ही होता है। वह समाधि अवस्था तक शिष्य को ले जाता है। अगर शिष्य यहाँ तक आ गया, उस गुरु के चित्त से शिष्य का चित्त एक रस हो गया, वहाँ गुरु को बोलने की जरूरत नहीं पड़ती। वहाँ मन से आदेश करने की जरूरत पड़ती है। गुरु मन से ही बोलता है, और जो गुरु मन से बोलता है, शिष्य जहाँ है वहाँ उसे संकेत मिल जाता है कि मुझे आदेश हुआ है। यह बोलना और सुनना ये तो हम लोगों में है, क्योंकि अभी तो हमारी एकाग्रता ही नहीं आई है, तो ध्यान कहाँ आएगा। सबसे पहले तो एकाग्रता घटती है, एकाग्रता के बाद ध्यान घटता है, ध्यान के बाद वैकल्पिक समाधि घटती है, वैकल्पिक समाधि के बाद निर्विकारी समाधि हो जाती है,
और गुरु तो निर्विकारी समाधि में चला गया है। तो वहां तक अगर पहुंचना है, मैं तो कहता हूं कि अभी तो हम नींद में है, एकाग्रता कहाँ घटेगी? अभी तो हम नींद में सोए हैं, अभी तो जगे भी नहीं। अगर जगे ही नहीं है तो एकाग्रता और ध्यान कहाँ से है? तो स्वामी विवेकानंद तो जागृत थे, उनको उठना नहीं था। गुरुदेव बार बार संदेशा भेजते थे कि बेटा उठो, परिभ्रमण करो। तुम्हारे अंदर जो वैराग्य आया है, जब वैराग्य भाव से परिभ्रमण करो, बहुत कुछ तुम्हारे भीतर से निकल रहा है दुनिया को देने के लिए। अंदर की शक्तियां उत्सुक हो चुकी है लोक कल्याण के लिए। अब तुम उठो। स्वामी विवेकानंद जो अंदर से संकेत आते थे उसे दाब देते थे, नहीं नहीं मुझे नहीं उठना है, ये ब्रह्मानंद का रस मैं पी रहा हूं, इसे छोड़ के मैं वापस संसार में कहाँ जाऊं? जो आपने मुझे छुड़ाया वहीं आप भेज रहे हो मुझे, इसमें मैं वापस कहाँ जाऊं? और जब ऐसे मन में जब होने लगा, और जब स्वामी जी गुरु जी के पास आए, तब गुरु जी ने विवेकानंद जी को कहा कि बेटा ये बर्तन पड़ा है, उसके ऊपर ढक्कन लगा है, इसमें क्या है देख। देखा तो उसमें बहुत स्वादिष्ट सब्जी बनी थी, बहुत सुंदर सब्जी है, सुगंध आती। अब बेटा क्या करें? तो ये जो सब्जी सुगंध आती है, चलो खाते हैं, सबके साथ मिलके खाते हैं। तो स्वामी जी ने कहा अगर ये सब्जी को न खाया जाए, इतनी सुंदर सुगंध है, इतनी सुंदर सुगंध वाली सब्जी सबको बांट देंगे तो सुगंध चली जाएगी। इसे न खाया जाए और इसमें इसी डब्बे में रखा जाए और हर रोज इसको सूंघा जाए तो चलेगा क्या? तो स्वामी जी नहीं नहीं ऐसा नहीं चलेगा, सब्जी स्वादिष्ट है, सबको भोजन के लिए होनी चाहिए। अगर इसको डिब्बे में बंद ही रखी जाए, दररोज सूंघी जाए, आज तो अच्छी लगेगी, कल ये सड़ जाएगी, बदबूदार हो जाएगी, इसमें बदबू आ जाएगी। स्वामी जी ने कहा मैं यही कहना चाहता हूँ, तेरे अंदर जो पड़ा है यह विरक्त भाव, यह वैराग्य, उसमें जो सिद्धियाँ है ये अंदर की अंदर पड़ी रहेगी तो उसमें बदबू आ जाएगी अहंकार की, इसमें बदबू आ जाएगी मोह की, ये सब पड़ी रहेगी। उससे अच्छा है बाहर निकलो और सबको बांटो। तो आप सोचिए कि तीर्थाटन जो करता है, योगी जो तीर्थाटन करता है, नाथ संप्रदाय में गोरक्षनाथ जी कहते हैं कि जाओ 12 साल का तप होगा। पहले तप होता है, पहले 12 साल शुद्धि होती है, ये बर्तन साफ किया जाता है पहले, बुद्धि को शुद्ध करना, मन को शुद्ध करना, चित्त को एक रस कर देना, अहंकार का निर्मूलन कर देना, ये सब उपाय तपस्या में जब होते हैं उसके बाद परमिशन दी जाती है कि अब तीर्थ यात्रा करो। हमने उल्टा है, हमने ये सब कुछ किया ही नहीं और सीधे हम तीर्थ के लिए निकलते हैं। तो तीर्थाटन किया जाए, योगी जो करता है, हम कहेंगे कि साधु तो करते हैं, साधु करते हैं विरक्ति का सूचक, पहले वैराग्य आ चुका है, वैराग्य ग्रहण करने के बाद तीर्थाटन करते हैं। और तीर्थाटन करते हुए जो कोई दुखी आता है उसके दुख का स्वीकार करते हुए, उसको ज्ञान देते हुए, उसको उपाय देते हुए, अपनी सिद्धियों से उसके दुख को दूर करते हैं। परमात्मा को जोड़ने के लिए वो घूमते हैं। चेरविति चेरव, योगी तो चलता भला। जोगी क्यों चलता भला? वो चलते ही रहना चाहिए। जैसे बहता पानी निरंतर स्वच्छ होता है, वैसे योगी जो चलते रहता है, बहते रहता है, वही योगी अपनी शक्तियों से लोगों का उद्धार कर सकता है। जितने लोगों से वो जुड़ेगा उतने लोगों को वो परमात्मा तक जोड़ देगा। मानव से वो महामानव बनाएगा, पशु से मानव बना देगा मानव। इसीलिए जोगी तो चलता भला। बहता पवन स्वच्छ होता है, चलता पानी स्वच्छ होता है, वैसे योगी तो चलता भला। विरक्ति से वो चलता है, वही भला है, क्योंकि वो प्रत्येक व्यक्ति को संसार से परमात्मा की ओर जोड़ता है। लेकिन यहाँ जो बातें की गई है, मैंने पहले ही कहा, योगियों के लिए नहीं, सन्यासी जो परम पद को पहुँचे उनके लिए नहीं,
अवधू के लिए है, अवधूत, क्योंकि हम अवधूत है ऐसा हमें पता चल रहा है, लेकिन अभी तक हमने हमारी इंद्रियों के ऊपर काबू नहीं पाया। यानी अवधूत कह के बुलाया, अवधूत है, साधक है, वहां तक है। हम जैसे सामाजिक प्राणियों के लिए है, शिष्यों के लिए, योगियों के लिए ये बात नहीं। और उन्होंने कहा कि पाप मुक्ति और पुण्य प्राप्ति के लिए अगर घूमते हो तो ये तीर्थ यात्रा, तीर्थाटन है, लेकिन ये आत्म साक्षात्कार नहीं, ये परम का दर्शन नहीं। तत्वमसि, जो तत्व है वही हम है, उसका अभी अनुभव नहीं हो रहा है, इसीलिए हम भटक रहे हैं। अगर अनुभव हो गया तो आप स्वयं तीर्थ हो। अहम ब्रह्मास्मि, हम ही ब्रह्म है, हमसे ही सब कुछ, लेकिन अभी तक हम भटक रहे। तो पाप और पुण्य ये धार्मिक वृत्ति है, बहुत अच्छी है, लेकिन उसके ही उद्देश्य से अगर हम घूमते हैं तो यह जो भी कुछ है ये परिभ्रमण हो सकता है, तीर्थाटन हो सकता है, देशांतर हो सकता है, लेकिन महाविनिष्क्रमण नहीं हो सकता। परमात्मा से जो जुड़ना, उसे मैं कहूँगा महाविनिष्क्रमण। महाविनिष्क्रमण का अर्थ होता है एक बहुत बड़ा डाइवर्जन, एक बहुत बड़ा एक मोड़, जहाँ एक बार आप मुड़ गए, बाद में आप जुड़ जाते हो। ये मुड़ना जुड़ने के लिए होता है। हमारे गुरुदेव को आत्म साक्षात्कार हुआ, मुड़ गए, जो मुड़ गए वो जुड़ गए, बाद में वहाँ से कभी संसार में रहे जल कमलवत, लेकिन संसार की जो आसक्तियाँ थी वहाँ ही खत्म हो गई, वो जुड़ गए। तो परिभ्रमण, तीर्थाटन, देशांतर है, भटकना है, ये सब अगर उद्देश्य है तो। लेकिन पाताल की गंगा ब्रह्मांड चढ़ाईबा महाविनिष्क्रमण जो एक होता है वो ये नहीं। तो ये कब है महाविनिष्क्रमण? तो कहा जाता है कि महाविनिष्क्रमण तभी है यदि चित्त स्थिर है और काम क्रोध अहंकार निवारो, काम क्रोध अहंकार मिट गया है और चित्त स्थिर हो गया है, तो ये करने की जरूरत नहीं है, महाविनिष्क्रमण हो सकता है। ये करने की जरूरत नहीं, अगर ये करो भी तो भी वो महाविनिष्क्रमण। मन में कामना को लेके भगवान के मंदिर में जाओ, मन में कामना को रखते हुए कहीं भी जाओ, ये भटकना है, परिभ्रमण हो सकता है। लेकिन मन से कामना निकल जाए, कुछ मांगने के लिए ना जाओ, सिर्फ मुझमें जो परमात्मा है वही परमात्मा का दर्शन मैं करने के लिए जाता हूँ, ऐसी परब्रह्म के दर्शन की इच्छा से आप में जो है वही वहाँ है, वो इच्छा से अगर आप जाओ तो उसे कहा गया महाविनिष्क्रमण। कुछ मांगने के लिए नहीं, जुड़ने के लिए जाओ तो ये होता है महाविनिष्क्रमण। अगर पाप पुण्य की इच्छा से न जाओ, लेकिन हमारे चित्त की शुद्धि के लिए अगर आप जाओ कि मैं तीर्थ यात्रा में जाऊंगा, भगवान के दर्शन करूंगा, मन शुद्ध होगा, भगवान का नाम लूंगा, मेरा चित्त शुद्ध होगा, वो तीर्थ यात्रा में जाते हुए मैं कोई सेवा काम कर लूंगा तो मेरा अहंकार का निर्मूलन हो जाएगा। अगर यह भाव से अगर तीर्थ यात्रा में आप चले जाओ तो ये महाविनिष्क्रमण होगा। बाद में परमात्मा का दर्शन कहीं भी हो सकता है। इसलिए जो तीर्थ यात्रा में जाता है वो घूमने के लिए नहीं जाना चाहिए। हम जो तीर्थ यात्रा में जाते हैं वो मैंने तो देखा है कि इन सबसे ज़्यादा भी हम घूमने के लिए जाता है, हम पिकनिक के लिए जाते हैं। पिकनिक के लिए नहीं जाना है। ये जितने भी धार्मिक आस्था के केंद्र है ये पिकनिक के लिए नहीं होते। पिकनिक के लिए दूसरे बाग बगीचे बने हैं, पिकनिक के लिए हम जाते हैं। इसीलिए तो इन सब स्थानों को हमने भ्रष्ट किया है। जहाँ दारूबंदी की छूट है, ऐसे तीर्थ स्थानों में जाके हम वहाँ पूजा पाठ करके वहाँ आके वापस होटल में बैठ के खाते हैं और पीते हैं। मैं नाम नहीं लेना चाहता किसी धर्म स्थानों का, लेकिन होता है। घूमने के लिए जाते हैं, कोई खाने के लिए जाता है, कोई पीने के लिए जाते हैं। दर्शन तो सिर्फ नाम के होते हैं, पिकनिक होता है। अगर आप अपने भोग विलास के लिए गए तो समझ लीजिए कि ये तो भटकना ही भटकना है, ये कोई तीर्थ यात्रा नहीं। हम तीर्थ यात्रा के लिए तीर्थ यात्रा में जाओ तो इतनी चीज़ें जरूरी है।
स्नान जरूरी, बिना साबुन का स्नान जरूरी। हर एक तीर्थ यात्रा जहाँ हो वहाँ नदी का संगम होता है, तो स्नान जरूरी है। तीर्थ यात्रा में आप जाओ तो सिंपल कपड़े पहनना, स्वच्छ कपड़े पहनना जरूरी है। तीर्थ यात्रा में आप जाओ तो जिस तीर्थ यात्रा में गए हो वहाँ के मंदिर में जो भगवान है, जो इष्ट देव है, उनके दर्शन करना जरूरी है। दर्शन करने के बाद वहाँ बैठ के गुरु मंत्र का स्मरण करना आवश्यक है। वो अगर आपने कर लिया, उसके बाद दान पुण्य करना जरूरी है। दान करना, क्या दान करेंगे? कोई अगर भूखा मिला तो उसे खिला दीजिए, कोई भिखारी मिला तो उसे खाना खिला दीजिए, 2 रुपया दे दीजिए। ये सब करना जरूरी है। अगर कोई पशु मिला तो उसे घास चारा या दाना डाल दीजिए। जिस स्थान में आप जाते हो वहाँ वही पुण्य आएगा जहाँ जाने के बाद आप श्रम करोगे, सेवा करोगे। हम मंदिर में जाते हैं, करते तो कुछ नहीं, भंडारे में जाते हैं, खाते हैं, खा के निकल जाते हैं, कहीं दूसरी ओर दर्शन के लिए चले जाते हैं, ये तो घूमते हैं। कोई भी मंदिर में जाए वहाँ 10 मिनट बैठे। तीर्थ यात्रा है तो वहाँ बैठना जरूरी है, यहाँ मंत्र का स्मरण करना जरूरी है, भगवान के दर्शन शांति से करना जरूरी है। लेकिन वहाँ जाएंगे और जाने के बाद जल्दी जल्दी आएंगे, वीआईपी लाइन से चले जाएंगे, चलो मेरे पास तो पैसे है, पैसा दे के मैं दर्शन कर लूँ, ये अहंकार आप करोगे, ये तीर्थ यात्रा नहीं हुई। तीर्थ यात्रा तो उसे ही कहते हैं जहाँ आप आपको भूल जाओ, मन शुद्धि के लिए जाओ, तन शुद्धि के लिए जाओ, चित्त की निर्मलता के लिए जाओ, अहंकार के निर्मूलन के लिए जहाँ जाओ, वो तीर्थ होता है। घूमने के लिए जाओ, खाने पीने के लिए जाओ, शोर करने के लिए जाओ, अशांति पैदा करने के लिए जाओ। तीर्थ तो शांति के लिए बना है। वहाँ हर एक तीर्थ में लिखा हुआ है शांति रखो। तीर्थ में तो शांति है ही, लेकिन अशांति का प्रोडक्शन कौन करता है? हम लोग करते हैं। जाने के बाद भी बातें चलती रहती है, अंदर अंदर की बातें चलना, कुछ ना कुछ वाद विवाद करना, हमारे मोबाइल चालू रहना, ये सब अशांतियाँ। इसलिए तो लिखा जाता है शांति रखो। शांति तो है ही, अशांति का प्रोडक्शन हम करते हैं, उसको बंद कर दो। शांति लाओ, अशांति को बंद करो। अशांति का प्रोडक्शन हम खुद करते हैं, उसका उत्पादन हम करते हैं। इसलिए कि यदि चित्त स्थिर है, यहाँ चित्त की स्थिरता के बारे में बात की गई है कि चित्त स्थिर है। चित्त की स्थिरता का मतलब क्या हुआ कि आपका चित्त 100% कोई एक जगह में श्रद्धा से पूर्ण है। यानी कहने का तात्पर्य क्या हुआ? स्थिर कैसा होना चाहिए? देखो, स्थिर कैसा हो? दिए की ज्योत के जैसा। जब दिया प्रज्वलित होता है, वो दिए के अंदर एक ज्योत होती है। 3 प्रकार की ज्योतें होती है, पीले रंग की, नीले रंग की, भूरे रंग की। एकदम अंदर की जो ज्योत होती है वो एकदम स्थिर रहती है। ऊपर की जो ज्योति होती है वो हिलेगी, लेकिन एकदम अंदर की जो ज्योति होती है वो स्थिर होती है, इसीलिए ज्योत जलती है। कितनी भी हवा है वो ज्योत स्थिर रहेगी। तो चित्त की स्थिरता दीपक की ज्योति की जैसे हो कि जो स्थिर रहे। दीपक अपने आप को भी प्रकाश देता है, दूसरों को भी प्रकाश देता है। वैसे चित्त की स्थिरता अपने आप को भी स्थिर करे और बाहरमुखी जो जगत है उसको भी स्थिर करे। अंदर भी स्थिरता और बाहर भी स्थिरता आए, ऐसी स्थिरता हमें रखनी। 100% श्रद्धा, ये स्थिरता, श्रद्धा को कहाँ 100% श्रद्धा यानी चित्त की स्थिरता। जहाँ चित्त है ही नहीं, जहाँ चिंतन है, जहाँ चित्त है ही नहीं, जहाँ हमारा चित्त चिंतन में पलट जाए, चेतना में पलट जाए, ऐसा जहाँ चित्त हो जाता है उसे कहा जाता है चित्त की स्थिरता। अब आप देखिए, परमात्मा के 3 रूप है। एक रूप है सत, चित और आनंद। सत को तो हम जानते हैं, जो अंदर है ये सत, ये चला जाएगा वो रहेगा, ये सत। आनंद परिपूर्ण रूप कि जो भी करे उसमें बिना कारण आनंद आता रहे, एक नशा रहे मन में।
आनंद के लिए किसी की जरूरत न पड़े, कोई साधन की जरूरत न पड़े, भजन करो तो मन तृप्त हो जाए, ये क्षणिक आनंद, ये परमात्मा का स्वरूप है। परमात्मा आनंद के रूप में भी हम में रहता है। इसीलिए हम कभी बोलते हैं हमें सुख होता है, दुख होता है, आज हमें आनंद हो रहा है। तो आनंद जब होता है उसका कोई कारण नहीं होता। यहाँ जो गुरुवार को आप आओ तो यहाँ जो आते हैं उसे आनंद है। आप पूछो कि गुरुवार को कैसा लगा, आनंद, मज़ा आया, आनंद आता है। आनंद आया का मतलब क्या हुआ, बिना कारण, यहाँ कुछ होता तो नहीं, सिर्फ प्रवचन होता है, सुनते हैं, भजन करते जाते हैं, ये आनंद अविरत रहता है 1 हफ्ते तक। अगर सुख होता तो यहाँ से जाने के बाद चला गया होता। तो आनंद दूध में डाली हुई शक्कर है। जब चित्त परमात्मा में चला जाए, चैतन्य में जब चला जाए तब मीठा लगता है। दूध में जब शक्कर डाली जाए, शक्कर जब गायब हो जाए तो दूध मीठा लगता है। वैसे ये जो चित्त है, ये परमात्मा के चिंतन में जब चैतन्य से जब जुड़ जाए तब आनंद आता है। चित्त जुड़े तब आनंद। तो आनंद परमात्मा का स्वरूप है, सत और आनंद। तो चित्त क्या है, सत, चित्त और आनंद। तो हम सब में जो चित्त है, परमात्मा उस चित्त में बसा हुआ है। हम कहते हैं ना कि परमात्मा कहाँ है, हृदय में है। परमात्मा हृदय में है, यानी कहने का अर्थ है परमात्मा चित्त में है। आपके अंदर की चेतना में परमात्मा विराजमान है। अंदर की जितनी भी चेतनाएं हैं, जो चैतन्य जो शक्तियां हैं, और चैतन्य शक्ति का उगम स्थान क्या है, चित्त। सोचना कहाँ से होता है, मन तो, मन के ऊपर की ये जो पानी है ये चेतना है। मन तो स्थिर है, मन तो नीचे का नीचे है, ऊपर जो हिलता डुलता रहता है उससे मन का चित्र स्पष्ट नहीं दिख रहा है हमें। तो चित्त जो है ये चित्त परमात्मा है। जब हमारा परमात्मा चित्त में बसता है, और इसलिए कहा गया सत चित्त। चित्त, विचार कहां से आते हैं, चित्त से आते हैं। आपके अंदर ज्ञान कहां से पैदा होता है, अंदर के चित्त से ज्ञान पैदा होता है। आपको सुख दुख का अनुभव कहां से होता है, अपने अंदर के चित्त से होता है। इसलिए आपका सब कुछ ठीक है, लेकिन अगर चित्त ठिकाने पे नहीं है तो आप पागल माने जाते हो। कोई पागल है तो हम नहीं कहते ये पागल है। केम पागल है, एनु मगज फरी गયું છે। मगज यानी मन नहीं फरा है, मन तो है उसका, इसलिए तो कुछ समझता है, लेकिन उसका चित्त भटकता है। किसी पागल के पास आप बैठोगे तो पागल एक प्रकार की बात नहीं करता, पागल अलग अलग बातें करेगा। आप बैठिए, मैं तो बैठा हूं पागलों के पास, इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि पागल के साथ आप बैठिए। पागल जो बातें करेगा अलग अलग प्रकार, 1 मिनट में कहीं की कहीं बातें करेगा। आप एक बात करने लगे, उस बात में दूसरी बात में तीसरी बात, अलग अलग बातें करेगा। उसका जो मन है वो अलग अलग विचार लेता है, अलग अलग बातें करे। अलग अलग बातें क्यों करेगा, उसका चित्त अलग अलग दिशा में जाता है। आप यहाँ बैठे हो और आपके साथ मैं प्रवचन कर रहा हूँ, आपका चित्त यहाँ, यानी मैं जो बोलूँगा उसमें आपका चित्त जुड़ चुका है, तो मैं जो बोलूँगा उसका आप जवाब दोगे। लेकिन जब मैं बोलता हूँ और अब मैं आपको पूछता हूँ और आप किसी और प्रकार की बातें करते हो, तो मैं क्या कहूँगा कि आप बैठे तो मगर आपका चित्त ठिकाने पे नहीं, मगज बराबर जगह નથી। અને यहाँ बात करी પણ अलग अलग જ વાત करे, कि मगज ठेकाने लागતું નથી। यानी आपके पास पैसा हो, सब कुछ हो, सब हो, लेकिन अगर चित्त ही ठिकाने पे नहीं है तो आप पागल हो जाओगे। पागलों के साथ बैठो, अलग अलग बातें होगी, जहाँ जहाँ उसका चित्त घूमेगा वहीं से वो बातें निकाल के लाएगा, उसे कहते हैं पागल। तो चित्त में परमात्मा है। इसीलिए कहा गया है कि ध्यान के द्वारा क्या जुड़ता है, चित्त जुड़ता है परमात्मा। एकाग्रता किससे होती है, ध्यान को मन के साथ जोड़ो और मन को परम तत्व के साथ जोड़ दो, वो होता है ध्यान। लेकिन जब तक चित्त पिघल न जाए तब तक समाधि नहीं होती। इसलिए कहा गया है कि चित्त शक्ति विलास, ये जो दुनिया जो पूरी है ये अपने चित्त का विलास है। जितना हम चित्त में सोचेंगे उतनी बड़ी दुनिया होगी। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 10, आज ये लाऊं, कल वो लाऊं, कल वो करूं,
एक के बाद एक मुसीबत जो आती है ये चित्त की व्यापकता के कारण आती है। चित्त ठिकाने पे नहीं है, इसी के कारण ये सब वृत्तियाँ हमारे जीवन को परेशान करती है। तो परमात्मा कहाँ है? परमात्मा चित्त में। जोड़ना किसे है? चित्त को जोड़ना है। तो चित्त की स्थिरता का अर्थ, पहले तो चित्त को साफ करे, लेकिन चित्त ऐसे साफ नहीं होगा, बार बार जोड़ने के बाद वो साफ होगा। तो चित्त की स्थिरता का अर्थ ये हो गया कि सुख भी न लगे दुख भी न लगे, सुख भी न लगे दुख भी न लगे, आनंद में रहो, ये स्थिरता। पाप भी न नड़े पुण्य भी न नड़े, अपने कर्मों में विश्वास रखो, करते जाओ कर्म, ये स्थिरता। मन में विषय भी न सताए और विलास भी न सताए, ऐसा जहां चित्त रहे वो स्थिरता। राजा जनक, उसे जनक विदेही कहा जाता था कि उसका एक हाथ स्त्री के स्तन के ऊपर रहे और दूसरा हाथ अग्नि की भट्ठी में लगा दिया जाए, तो अग्नि में हाथ जलता है, उसकी उसे वेदना नहीं, और स्त्री के स्तन के ऊपर हाथ लगा है, उसकी उसे उत्तेजना नहीं। वो दोनों में समान रहता हो, तो उसको दोनों की कोई पड़ी नहीं थी। उसे कहा जाता है स्थिरता। तो जब आप तीर्थ यात्रा में जाओ तो स्थिरता रखो। तो अभी आप मुझे कहेंगे कि दादा कैसे स्थिरता रखें, अलग अलग भगवान है, अलग अलग तीर्थ है, कैसे स्थिरता रखें? वहाँ जाएंगे, शिव के मंदिर में जाएंगे तो शिव की गाथा करेंगे, हनुमान के मंदिर में जाएंगे हनुमान का गुणगान करेंगे, यहाँ जाएंगे यहाँ के हो जाएंगे, वहाँ जाएंगे तो वहाँ के हो जाएंगे। कैसे करें? तो देखिए, परमात्मा में आगे ही बोला था, उस जो परमात्मा है उसमें एक ही है तत्व, तो एक ही निराकार। तो स्थिर कैसे रखे? जिसमें आपको ज़्यादा श्रद्धा है, जिस गुरु में, जिस देवत में आपको ज़्यादा श्रद्धा है, वहाँ जाने के बाद भी उसके ही दर्शन आपको होने चाहिए। तो समझ लीजिए ये स्थिरता होती है। यहाँ आप आओ, आपको आपके गुरु में श्रद्धा है, सर्वदेव मम देव देव, सबके ऊपर गुरुदेव है। कई लोग बोलते हैं हम तो दादा आपको भगवान मानते हैं और कोई नहीं। अगर ऐसा मानते हो, गुरु को भगवान मानते हो, या जिस नवनाथ को मानते हो, गोरखनाथ को भगवान मानते हो, तो 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो, उसमें गोरखनाथ दिखने चाहिए। जब 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो उसमें गोरख ही है, ऐसी श्रद्धा होनी चाहिए। 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन करो या 52 शक्तिपीठ के दर्शन करो, जिस गुरु को मानते हो उसी के दर्शन उसमें होने चाहिए। उस शक्तिपीठ में भी उसका ही अनुभव आपको होना चाहिए, उतनी श्रद्धा आपकी बढ़नी चाहिए। ऐसी अगर स्थिरता आ गई तो समझ लीजिए कि आप जहां हैं वहां सब कुछ हो जाता है। यानी चित्त की स्थिरता का अर्थ एक ही हुआ, पति जब अपना चित्त पति में जोड़ देती है, बाद में उसके जीवन में सभी जगह अपने पति का ही महत्व होता है। उसके पति को केंद्र स्थान में रखने के बाद ही उसकी हर प्रवृत्तियाँ शुरू होती है, सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक, खाना बनाने के लिए से लेके घर की साफ सफाई तक, बाहर जाने से लेके आने तक, पत्नी की सभी प्रवृत्तियाँ अपने पति को केंद्र स्थान में रखते हुए होती है। क्यों? उसका चित्त अपने पति के साथ जुड़ा है। यानी वो मंदिर में भी पूजा करेगी या कोई व्रत करेगी, मेरे पति के आयुष्य की वृद्धि हो जाए, ये सब व्रत हमारे अध्यात्म में है। उसका चित्त अपने परिवार में होगा, अपने बच्चों में। तो वो जो भी लाएगी, दुकान में जाएगी, जो भी लाएगी अपने बच्चों का सोच के लाएगी कि ये मैं 2-4 चीज़ ले लूँ, मेरे बच्चे जब भूखे होंगे तो उनके काम लगेगी। अपने लिए कुछ नहीं करती, अपने पति के लिए करेगी, अपने बच्चों के लिए। उसके चित्त में, उसका चित्त पति में जुड़ चुका है। यानी उसकी जितनी भी क्रियाएं होगी उसमें केंद्र स्थान में अपना पति होगा, उसके केंद्र स्थान में अपना बालक होगा। वो जहाँ भी जाएगी, कुछ भी करेगी, वो भूखी रहेगी, अपने बालक के लिए खाना रखेगी। यह सब क्या होता है? हमारा चित्त उसमें जुड़ चुका हुआ होता है, इसीलिए ये सब होता है। इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि चित्त की स्थिरता पत्नी से सीखी जाए कि पति में कैसे वो चित्त रखती है।
चित्त की स्थिरता माता से सीखी जाए कि अपने बालक में उसका चित्त कैसे रहता है। तो चित्त की स्थिरता माता और पत्नी हमें सिखा सकती है। यह चित्त जहां जुड़ जाता है वहां सब दर्शन हो जाते हैं। और इसलिए कबीर जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा, कि कठोट में भी गंगा है। अगर मन से मान लिया ना कि ये गंगा है तो यहां भी गंगा का दर्शन हो सकता है। एक बार संत रोहिदास जी बैठे थे और अपने वो जोड़े सीने का काम करते थे। वो चमड़े को पानी में डुबोते थे, जोड़े सीते थे। तो कोई संत वहाँ, ब्राह्मण वहाँ आए और उनकी मजाक करने लगे कि महाराज जी हम तो गंगा स्नान करने के लिए जाते हैं, तो आना है क्या आपको? तो रोहिदास जी ने कहा कि नहीं, मैं तो नहीं आऊँगा, मैं यहाँ से ही गंगा को हर रोज़ उसका नाम लेता हूँ, उसका भजन करता हूँ। नहीं, फिर भी अगर स्नान करना है तो संत रोहिदास जी ने जो पानी रखा था चमड़े वाला, वो काम करने के लिए और उनके ऊपर उड़ा। जैसे पानी उड़ा वैसे उन्होंने बोला, अरे अरे तुमने तो हमें अपवित्र कर दिया, अब तो हमें जल्दी गंगा जाना पड़ेगा। संत रोहिदास जी ने कहा कि कोई अपवित्र नहीं हुए, मेरे लिए तो ये भी गंगा ही है। नहीं नहीं, अब तो हमें नहाना पड़ेगा, पवित्र होना पड़ेगा। ठीक है, कुछ देना है क्या? संत रोहिदास जी ने कहा ये रुपया है, दर्शन के लिए जाओ तो माँ को दे देना कि मैंने भेजा है। वो लोग हंसने लगे। गंगा के घाट के पास ही तो रहता है लेकिन आता तो नहीं है। चलो कुछ बात नहीं, जाएंगे और दे देंगे। वहाँ क्या, गंगा माँ आने वाली है, इसके लिए गंगा में स्नान करने के लिए गए, नहाए धोए और याद आया कि वो रुपया देना है। ऐसा निकाला और फेंक दिया, दिया भी नहीं, गंगा में फेंका और फेंक दिया कि इसको फेंक दो। रोहिदास जी ने दिया है, फेंका। जैसे रुपया फेंका वैसे माँ प्रकट हो गई और रुपया हाथ में लिया। सब लोग देखने लगे। गंगा स्वयं प्रकट हुई और वो रुपये को हाथ में लिया और हाथ में लेकर चली गई। वो जो ब्राह्मण गए थे दौड़ते हुए आए और कहा, आज तक नहीं देखा वैसा चमत्कार देखा, तुम्हारा रुपया लेने के लिए माँ स्वयं प्रकट हुई। तब संत रोहिदास जी ने कहा कि मन चंगा तो कठौती में गंगा है, कि मेरे लिए तो यही गंगा है, कठोर गंगा। यही मेरे जीवन का कार्य है। जो आता है नाम स्मरण करते हुए मैं जूते बना देता हूँ। मेरा स्मरण गंगा स्मरण ही होता है। तो स्मरण में भी आप कुछ मान लो तो वो जो दिव्य चेतना है वो चेतना आपके साथ जुड़ जाती है, वो चित्त शक्ति आपके साथ जुड़ती है। और इसीलिए यहाँ कहा है कि चित्त की स्थिरता अगर हो और काम क्रोध अहंकार का निवारण हो गया हो तो समझो सब देशांतर हो गए, कहाँ जाने की जरूरत नहीं। काम क्रोध और लोभ का निवारण हो गया हो तो। अब यहाँ तीसरी बात आई कि काम क्रोध लोभ का निवारण हो गया, लेकिन उसके पहले बात क्या चली? चित्त की स्थिरता। कि सबसे पहले चित्त को स्थिर किया जाए। काम क्रोध लोभ अहंकार का निवारण ऐसे होगा ही नहीं। ये काम क्रोध लोभ अहंकार आपके खेत में जो घास उग जाती है बिना कारण, ये बिना कारण का घास है, अपने आप उगता है। काट लो तो वापस आ जाएगा, लेकिन उसको काटना पड़ता है। कोई पौधा आपने लगाया हो और पौधे को आप हर रोज पानी देते हो तो पौधा उगता है, अच्छा खासा होता है। लेकिन अगर उसके आजू बाजू में कोई घास उग जाए तो हम क्या करेंगे? उस घास को निकाल लेंगे। क्यों? कि इस पौधे को जो पोषण मिलता है, यह पोषण ये घास खा लेगी। इसको पोषण नहीं मिलेगा, पौधा अच्छा नहीं होगा, फूल अच्छे नहीं आएंगे। उस घास को निकाल, उसको बोलता है नींदना, हम उसको नींद देते हैं, उसको निकाल देते हैं। ये तीन चीज है, ऐसी ही है, काम क्रोध और अहंकार, जो उगी ही है, उगती ही रहती है। ये जो चित्त की स्थिरता है, ये पौधा है, गुलाब का पौधा, जिसे हमें जोड़े हुए रखना है, जिसे हमें ताजा का ताजा रखना है। लेकिन ये सब अगर जहां जुड़ गया, यहां समझ लीजिए कि ये सब जहां जुड़ गया, उग गया, वहां चित्त अस्थिर हो जाएगा।
इसीलिए ये काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, उसका निवारण होना चाहिए। निवारण का मतलब है उसको निवारो, उसको उखेड़ दो। ये निवारो शब्द का अर्थ गोरखबानी में उसको उखाड़ दो, ऐसा होता है। उसको निवार दो, उसको उखाड़ के फेंक दो। ये अगर साथ में रहेगा पौधा, चित्त जुड़ेगा नहीं, चित्त की स्थिरता चली जाएगी। एक बार चित्त स्थिर हो गया, उसे बार बार करना है। ये चित्त इतना चंचल है कि आज स्थिर हो गया, कल वापस हट जाएगा। उसको जोड़े के जोड़े ही रखना है। लेकिन जोड़े कब रखेंगे? काम, क्रोध, अहंकार निवारो, ये इसको निकालो, ये घास को निकाल डालो। क्योंकि ये जो काम होता है एक आसक्ति होती है। काम यानी इच्छा। शारीरिक सुख केवल काम नहीं, सबसे नाम अर्थ काम का शारीरिक सुख से ही लिया जाता है। काम यानी शारीरिक इच्छा। देखो, परमात्मा ने ये काम बनाया है। अगर काम नहीं होता तो संसार की उत्पत्ति नहीं होती। यानी संसार की उत्पत्ति के लिए आवश्यकता है, इसलिए इसे बनाया गया है। हमें हमारे योग्य हेतु, जो हमारे जीवन के जो लक्ष्य है, उसे अगर पार करने हैं तो काम जरूरी है। बिना इच्छा से, बिना महेच्छा से जीवन का कोई लक्ष्य सिद्ध नहीं होता। आपको यहाँ आना है तो इच्छा जरूरी है, ये इच्छा को काम कहा गया है। धार्मिक कार्य करना ये अच्छा काम है, लेकिन अधार्मिक कार्य कर लेना ये बुरा काम। यानी इच्छा भी दो प्रकार की होती है, अच्छी और बुरी। किसी को दान देना ये अच्छा काम है, लेकिन किसी से दान ले लेना, खींच लेना, किसी से चोरी कर लेना, ऐसी इच्छा रखना ये गलत काम है ना। हमारे जीवन की जो गति है ये इच्छाओं के ऊपर ही है, कामनाओं के ऊपर ही है, भावनाओं के ऊपर ही है। तो ये आवश्यक है अच्छे रूप से। लेकिन जब ये ज़्यादा हो जाए, ऐसे ये दवा है, लेकिन दवा ज़्यादा पी ले तो इसकी आड़ इफेक्ट होती है। इसका दवा में ज़्यादा पीने से नशा हो जाता है। अगर थोड़ा अल्कोहल हो तो नशा हो जाता है, कुछ ऐसे द्रव्य हो जिससे नशा हो जाता है, तो वही दवा नशे का कारण बनती है। ठीक वैसे ही ये काम आवश्यक है, लेकिन काम का अर्थ इतना ही नहीं लेना चाहिए कि शारीरिक सुख, ये शरीर का, मन का स्वभाव है। तो ये जो काम होता है, यह काम इच्छा प्रकट करता है। अगर गलत इच्छा हुई तो उसे पाने की प्रतिक्रिया करता है, क्रिया करता है, सही गलत कुछ में भी। अगर वस्तु के ऊपर काम आ गया, वस्तु के ऊपर काम आ गया तो लोभ हो गया। वो धन के ऊपर काम, लोभ। या मकान के ऊपर कामना है कि मुझे चाहिए, लोभ। आपकी गाड़ी के ऊपर आपकी कामना है, लोभ। और यही काम किसी व्यक्ति के ऊपर चला गया तो मोह। अपने परिवार में चला गया, पुत्रों के ऊपर चला गया, पुत्र मोह। पुत्र लोभ नहीं, पुत्र मोह। पत्नी मोह, परिवार मोह। मित्र के साथ चला गया तो मोह। कई लोग ऐसे होते हैं जिनके मित्र होते हैं जो बुरे भी होते हैं, फिर भी संगत उसकी होती, उसका मोह छूटता नहीं। हम कहते हैं कि ये सुधर जाए, ऐसा है, लेकिन उसके साथ जो है ना, उनको छोड़ना पड़ेगा साथ। इनके साथ अगर दोस्ती छूटी तो सब हो जाएगा। लेकिन मोह है, मित्रता छूटी थी नहीं। कर्ण का मोह था दुर्योधन के साथ, तो मित्रता छूटी नहीं। तो मित्रों के साथ जो लग जाए, व्यक्तियों के साथ जो लगे, वो मोह। और जो वस्तु, जो भावना, जो वासना वस्तु के साथ लगे, ये लोभ। जहाँ लोभ, जहाँ काम हो जाता है, लोभ हो जाता है, जहाँ मोह लग जाता है, उसे प्राप्ति की हमें हमेशा इच्छा रहती है। वो मिले उसी इच्छा रहती है, वासना तृप्ति की इच्छा रहती है। अगर वो हमारे पास है और चला गया तो क्रोध हो जाता है।
अगर किसी के पास है और हमें चाहिए ही चाहिए और उसे लेना है तो वो क्रोध बन जाता है। यानी काम से ही क्रोध पैदा होता है। इच्छा पूरी नहीं हुई तो भी क्रोध, और जो इच्छा है उसे पूरी करना है तो भी क्रोध रहता ही रहता है। यानी काम और क्रोध, काम से ही उपजता है क्रोध। जहां काम नहीं है वहां क्रोध भी नहीं है। यहां जिस कुर्सी के ऊपर मैं बैठा हूं, यह कुर्सी मेरी है, इसके ऊपर मेरा मोह है, मेरा लोभ है, मेरी कामना है, यह कुर्सी मेरी है। लेकिन अगर यही कुर्सी को कोई दूसरा खींचने के लिए आए तो क्रोध पैदा होगा। जो मेरा है उसे क्यों लेते हो? जैसे सत्ता, कि सत्ता के ऊपर कोई बैठा है, उसे बार बार सत्ता चाहिए, पद चाहिए ही चाहिए। हर 5 साल के बाद वो पद खींचने के लिए कोई ना कोई पार्टी आती है। जो पार्टी आती है उसके साथ झगड़ा के मेरी जो है वो तुम्हें नहीं मिलनी चाहिए, उसमें झगड़ा होता है, उसमें झगड़ा होता है, उसमें क्रोध होता है, उसमें द्वेष होता है। मेरी जो है नहीं जानी चाहिए, और उसमें से जो सब कलह कंकास हो जाते हैं वो हमारे जीवन के नुकसान के कारण बनते हैं। क्यों, जो आपकी है 5 साल के बाद किसी और की हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है? उनको भी चलाने दीजिए, नहीं। लेकिन एक बार जो बैठता है वो कभी उठता नहीं। अपनी गाड़ी है, किसी और कोई और अगर खींच के ले जाए तो क्रोध आता है। यानी जो अपना अधिकार जहाँ हो चुका है, जिसमें अपना मोह है, वो कोई और ले जाए तो क्रोध, और जहाँ मोह है वो न मिले उसे खींचने के लिए भी हिंसक प्रवृत्ति यानी क्रोध। तो क्रोध कहाँ से पैदा होता है? काम से। और इसी के कारण कहा गया कि क्रोधात् भवति सन्मोहा, सन्मोहा स्मृति विभ्रम, स्मृति ध्वंसाद प्रणय, क्रोधात् स्मृति ध्वंस, स्मृति ध्वंसाद बुद्धिनाशो, और बुद्धिनाश प्रणय संति। अर्थ क्या हुआ कि काम से क्रोध पैदा होता है, क्रोध से भ्रम पे बुद्धि नाश होती है, स्मृति नाश हो जाती है, सामने कौन है वो देखते नहीं, क्रोध से स्मृति नाश होती है। और जहाँ स्मृति नाश हो जाए वहाँ बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट हो जाए वहाँ प्रणय संति, विनाश हो जाता है। रामायण में यही हुआ कि शूर्पणखा आई, शूर्पणखा ने राम और लक्ष्मण को देखा। शूर्पणखा को ऐसे लगा कि ये दोनों में से मेरी शादी किसी एक के साथ हो जाए, क्योंकि दोनों बहुत सुंदर दिखते थे, मैं राजकुमारी हूँ, मेरी शादी यहाँ हो जाए, इसी के लिए वो उतरी, राम के पास गई। राम ने कहा तो मेरा मन तो सीता में है, क्योंकि सीता थी, तो मैं तो एक पत्नीधारी हूँ, तुझसे क्यों शादी करूँ। लक्ष्मण के पास गई, लक्ष्मण ने उसका नाक काट दिया। जैसे शूर्पणखा का नाक काटा, काम, ये दोनों युवक है, किसी में मेरी शादी हो जाए, काम, नाक काट डाला, नाक काटा, अपमान हुआ। रावण के पास गई, रावण को कहा ऐसे ऐसे हुआ है, मेरा नाक काटा। रावण ने कहा तेरे अपमान का बदला मैं लूंगा, तू मेरी बहन है। रावण के अहंकार का खंडन हुआ कि रावण की बहन शूर्पणखा का नाक काट दिया, किसकी मजाल है, मेरी बहन का काटा। क्रोध अहंकार का खंडन हुआ कि मेरी बहन का काटा, मैं रावण हूं। अहंकार का खंडन हुआ, क्रोध आया, शूर्पणखा को मना किया, शूर्पणखा को क्रोध आया, नाक काट दिया गया, रावण को क्रोध आया। बाद में क्या हुआ? क्रोधात् भवति सन्मोहा, स्मृति भ्रमित हो गई कि कुछ भी हो जाए मुझे उनको सबक देना है। रावण गया और रावण ने सोचा कि अगर उनको सबक देना है तो इनकी पत्नी ये सीता मेरे साथ होनी चाहिए। यानी गया तो सही, लेकिन सीता को देख के मोह हुआ, और जैसे मोह हुआ वैसे रावण ने क्या किया? साधु का रूप लिया। स्मृति भ्रष्ट हो गई, देखिए, साधु का रूप लिया। अगर किसी व्यक्ति का रूप लेता तो ठीक था, महात्मा का रूप, साधु का रूप लेके साधु, खुद साधु बना और साधु के पद को ही भ्रष्ट कर दिया। एक सेकंड के लिए तो वो साधु हो गया, यानी एक पद के ऊपर गया और उसी पद को भ्रष्ट कर दिया। धर्माचरण किया, साधु बना, धर्म को साथ में रखा, बिना धर्म को साथ में किया धर्म हुआ ही नहीं। धर्म की आड़ में अधर्म हो जाता है। साधु का रूप लिया, धार्मिक रूप लिया, गया और जाने के बाद सीता का हरण किया।
सीता का हरण हुआ, बुद्धिनाश, पर स्त्री का हरण हुआ, बुद्धिनाशो प्रणय संति। बाद में देखा आपने क्या हुआ, सबका विनाश हुआ, पूरी लंका का विनाश हुआ। तो क्या हो, क्रोधात बहुत ही सम्मोहा, कि क्रोध आया शूर्पणखा को, मेरी नाक काटी, रावण को बताया, रावण का अहंकार का खंडन हुआ, रावण को क्रोध आया। क्रोधात बहुत ही सम्मोहा, सम्मोहा स्मृति विभ्रम, कि जब क्रोध आ गया सामने राम है वो भी नहीं देखा, स्मृति भ्रष्ट हो गई। राजा बनने के बाद भी स्वयं चोरी करने के लिए, किसी की पत्नी की चोरी करने के लिए वो साधु बना, यानी वहाँ क्या हुआ, पाप हो गया। साधु के वेश में असाधु का काम, धर्म में अधर्म करना। साधु बनने के बाद तो विचार बदलने चाहिए, वेश अंगीकार कर लिया, विचार नहीं बदले, पाप हो गया, स्मृति ध्वंस हो गई, स्मृति विभ्रम, स्मृति ध्वंसात बुद्धि नाश हो, कि बुद्धि का ही नाश हो गया कि मैं ऐसे नहीं कर सकता। ये बुद्धि नाश, सीता का अपहरण किया, और अपहरण करने के बाद जो हुआ प्रणय सब ना। तो ये जो चीज़ है, काम, क्रोध और अहंकार, ये तीन एक दूसरे के साथ ही रहते हैं। अगर काम है तो क्रोध आएगा, अगर क्रोध आया तो कुछ ना कुछ अघटित होगा। अहंकार है, अहंकार भी काम है, पद प्रतिष्ठा का अहंकार, कि मेरे पास ये पद है, उसका अगर अहंकार है तो अर्थ क्या हुआ, ये पद नहीं जाना चाहिए, ऐसे कामना भी इसमें हो। मैं कलेक्टर हूँ, ऐसा अगर मुझे अहंकार है तो मेरा पद न जाए, ऐसा मोह तो होगा। यानी अहंकार पद की आसक्ति से आता है, पद जहाँ छूट जाए वहाँ अहंकार छूट जाता है। इसलिए आपने देखा होगा कि सत्ता के ऊपर जो बैठता है अहंकार, मेरी सत्ता, लेकिन सत्ता न छूटे, ऐसा उसको काम भी होता ही, ऐसा मोह तो उसको होता है। तो अहंकार भी प्रतिष्ठा की कामना है। इसलिए काम, क्रोध और अहंकार का निवारण होना चाहिए, उसको उखाड़ देना चाहिए। अगर ये नहीं उखड़ेगा तो चित्त की स्थिरता चली जाएगी। चित्त को अगर स्थिर रखना है तो आजू बाजू से ये जो काम, क्रोध और अहंकार जो आ रहे हैं उसका निर्मूलन करना जरूरी है। अगर ये हो गया तो समझो इसको करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, मन शांत करने के लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं, कुछ भी करने की जरूरत नहीं, इसको शांत करना। अगर ये शांत हो गया तो आप जहाँ हो वहाँ ही सबे दिशंतर किया, तीर्थाटन वही हो जाए। तीर्थ में आप जाएंगे, वीआईपी कैडर में जाएंगे, दर्शन करेंगे, मेरे पास पैसा है, मैं वीआईपी हूँ, ये अगर अहंकार आया समझ लीजिए भगवान आपसे दूर है, नहीं हो पाएगा। मैंने किसी को दान दिया, मेरा नाम लिख दो यहाँ, अहंकार है। अगर ये अहंकार आया तो समझो कि तीर्थ में दान जो दिया है आपने नष्ट हो जाएगा। आप तीर्थ स्थान में गए, किसी प्रकार की आपको असुविधा हुई और आपने किसी के साथ गलत बर्ताव कर दिया, क्रोध कर दिया, समझ लीजिए तीर्थ स्थान में जाना व्यर्थ हो गया। वहां जाने के बाद भी आपने कामना ही मांगी कि भगवान मुझे ये दे दो, मेरे परिवार के लिए मुझे ये दो, ये सब दे दो, समझ लीजिए तीर्थ विफल गया। ये सब लेते हुए कुछ नहीं हो सकता। शुद्धि जरूरी है चित्त की, और निवारण जरूरी है काम, क्रोध और अहंकार का। तब जाके जो भी आप करो वो तीर्थाटन हो जाएगा, जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक बार एक शिष्य गुरुदेव के पास गया, गुरु के पास गया और कहा गुरुदेव को कि गुरुदेव मैं जीवन में बहुत दुखी हूँ, मेरे घर से मैं कंटाला हूँ, संसार किया, बहुत दुख आया, सब छोड़ के मैं आया हूँ, अब मुझे आपके चरण में स्थान दीजिए, मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए, ताकि ये जो मेरे मन में ये जो सब चल रहा है उससे मैं मुक्त हो जाऊँ। मैं सब कुछ छोड़ते हुए आपके पास आया। गुरुदेव ने कहा ठीक है, तो गुरुदेव मुझे मंत्र दीजिए। गुरुदेव कहा ऐसे मंत्र तो नहीं मिलेगा, पहले 1 साल तुझे सेवा करनी पड़ेगी। अगर 1 साल तूने सेवा कर ली और मुझे तुझ में कुछ बराबर लगा तो मैं मंत्र दूंगा तुझे। ठीक है, सेवा करने लगा, जो कहे वो सेवा करता था, बिना कहे भी करता था, बहुत कुछ सेवा की उसने। 1 साल हो गया, गुरुदेव को उसने कहा कि गुरुदेव आज मुझे ठीक 1 साल हुआ है, और आज 1 साल हुआ है
आज मुझे मंत्र दे दीजिए, दीक्षा दे दीजिए, मेरे अंदर जो भी है सब आपका है, मुझे मंत्र दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा ठीक है देता हूँ, एक काम कर, कल उठ के स्नान करके मेरे पास चला आना, अगर मुझे योग्य लगा तो मैं दूंगा। सुबह मैं उठा, स्नान करने के लिए गया। गुरुदेव ने कचरे साफ करने वाली वहाँ थी, उसे कहा देख आज मैं तुझे एक आज्ञा देता हूँ, ये जो साधक है स्नान करने के लिए गया है, जैसे नदी से स्नान करने के बाद जैसे आश्रम में आए वैसे तू जो कचरा साफ करती है जरा उसके नज़दीक जाना और अपनी झाड़ू उसे लगा देना। जैसे वो स्नान करके आश्रम में जैसे आया वैसे कचरा साफ करने वाली ने धीरे धीरे नज़दीक गई और उसे झाड़ू लगा दी। जैसे उसे झाड़ू लगा दिया वैसे उसमें क्रोध आ गया, अरे तुझे शर्म नहीं आती, मैं इतना नहा धो के आया और मुझे झाड़ू लगा दिया, इतना स्वच्छ होकर आया और मेरा शरीर गंदा कर दिया, तुझे शर्म नहीं आती। उसने कहा गलती हो गई, जरा आपको ही जरा देख के चलना था ना, अरे मुझे सिखाती है। जो झाड़ू थी वही झाड़ू लेके उसके मारने के लिए उसके पीछे दौड़ा, वापस स्नान किया, वापस आया, मुंह पे ऊपर गुस्सा था। गुरुदेव के पास आया, गुरुदेव दीक्षा दे दीजिए। जो देखो क्रोध था वहाँ भी वही वाणी निकली, दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने कहा नहीं इस बार तो दीक्षा नहीं दूंगा। क्यों? 1 साल के बाद दूंगा। गुस्सा हो गया। 1 साल तक आपने कहा आज भी दीक्षा नहीं दी, 1 साल के बाद ठीक है, देखते हैं कैसे नहीं देते आप, देनी तो आपको पड़ेगी। बाद में वापस 1 साल निकला, वापस गुरुदेव को याद किया उसने कि गुरुदेव 1 साल हो गए, आप तो मुझे दीक्षा देंगे। गुरुदेव ने कहा ठीक है, कल स्नान करके सीधा आना यहाँ। वो चला गया स्नान करने। वापस गुरुदेव ने वो कचरे वाली को कहा देख आज वापस एक काम देता हूँ। तो बोले क्या? उस समय तो उसको झाड़ू लगाया था, इस समय पे अगर आए ना तो पूरा कचरा फेंक देना उसको। झाड़ू वाली ने कहा मेहरबानी करके मुझे माफ़ करो, उस बार तो वो मारने के लिए दौड़ा था, इस बार तो मार ही देगा मुझे। गुरुदेव ने कहा तू चिंता मत कर, वो कुछ करेगा तो मैं संभाल लूँगा, लेकिन इस बार पूरा कचरा डाल देना उस पर। वो आया और आज तो उसको पता था कि अब तो मुझे मंत्र दीक्षा मिलेगी। आया और जैसे आश्रम में आया वैसे उसी प्रकार 1 साल पहले किया था वैसे जरा नज़दीक गई और ज़ोर से कचरा फेंकने के लिए गई और उसके ऊपर पूरा कचरा फेंक दिया। जैसे उसके ऊपर कचरा फेंका वैसे पहले तो कचरे को देखा, बाद में उसको देखा, मन में गुस्सा आया। जरा भी नहीं सुधरी 1 साल में। पहले झाड़ू मारती जब कचरा फेंक दिया, 1 साल में नहीं सुधरी तो तू कब क्या सुधरेगी? जा भगवान तुझे सद्बुद्धि दे, ऐसा कह के मारने के लिए नहीं दौड़ा, ऐसा कह के निकाला और चला गया। और मन में सोचने लगा कि ये तो अनपढ़ है, 1 साल से नहीं सुधरी, अब क्या सुधरेगी, क्या इसको बोलना। वापस गया, स्नान किया, वापस आया। मन में तो क्रोध था कि पूरा स्नान शरीर खराब कर दिया। गुरुदेव दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने देखा, गुरुदेव ने बोला अभी नहीं, समय है, और थोड़ा 1 साल के बाद आओ। अब उसका संयम खत्म हो गया। गुरुदेव और 1 साल, इतना तो मैं सेवा करता हूँ और फिर भी 1 साल। देखो 1 साल के बाद मिलेगी, बैठना हो तो बैठो, जाना हो तो जाओ। नहीं ठीक है, 1 साल और सेवा चाकरी की, स्नान किया। गुरुदेव कल मेरे और 1 साल पूरा हो रहा है, आप मुझे दीक्षा देंगे? गुरुदेव का वो तो कल ही सोचेंगे, स्नान करके आ जाना। बहुत जल्दी स्नान करने के लिए गया। जैसे स्नान करने के लिए आने वाला है, गुरुदेव ने 2-4 लोगों को इकट्ठा किया और गुरुदेव ने कहा आप एक बार एक काम करना, इसके ऊपर कुछ कचरा मत फेंकना, लेकिन 3-4 व्यक्ति मिलके उसके ऊपर थूक देना, अगर आए तो थूकना उसके ऊपर। वो आया, कोई कचरा तो दिखा नहीं, कचरे वाली भी नहीं दिखी, लेकिन जैसे आने लगा वैसे 2-4 व्यक्ति थे उसके ऊपर थूकने लगे। और जैसे थूकने लगे वैसे उसके ऊपर जो थूक गिरी, उसने गुस्सा नहीं किया, क्रोध नहीं किया, सीधा उसने बोला अरे भाई दिखाई नहीं देता, कोई अच्छी जगह पे तो थूको, मेरे पे ही थूक दिया, कुछ बात नहीं, चलो आइंदा ऐसे मत करना। गया, स्नान किया, हंसते हुए गया, स्नान किया और मन में सोच रहा है कि बार बार मेरे साथ ऐसे ही होता है,
जब मंत्र दीक्षा आती है तो कोई झाड़ू लगा जाता है, कोई कचरा फेंकता है, आज थूक रहा है, लगता है इसमें ही कोई गुरुदेव की लीला होगी। हंसते हुए गया, आया, जैसे आया और हंसते हुए बोला गुरुदेव दीक्षा दे दीजिए। गुरुदेव ने कहा आज मैं तुम्हें दीक्षा दे दूंगा। झुकाया, कान में मंत्र दिया, जाओ दीक्षित हो गए। अंदर चेतना फैल गई। शिष्य ने गुरुदेव को कहा एक ही चीज हर साल से होती थी, मैं जाता था नहा के आता था, 2 साल नहीं दिया, इस साल ऐसा मुझ में क्या दिखा कि आपने मुझे दीक्षा दे दी। तब गुरु ने कहा बेटा पहले साल जब तू आया, जब तुझे झाड़ू लगाया गया तब तू सांप के जैसा था, सांप के फुफाड़ों मारे, तू काटने के लिए दौड़ा था, तू सांप के जैसा था। 1 साल की साधना खत्म हुई, तुझ में थोड़ा परिवर्तन आ गया, तेरे पे कचरा फेंका, काटने के लिए नहीं दौड़ा, तू कुत्ते के जैसे बसा, तेरे में परिवर्तन आ गया, तू बसा लेकिन काटा नहीं, कुत्ते के जैसे बसा तू। और 1 साल हो गया, तुझ में और परिवर्तन आया, अब तू साधु के जैसे हो गया है, तू मानव के जैसे हो गया है। इस बार तूने जो भी कुछ हो रहा था तेरे पे थूका गया, फिर भी तूने उसे समा लिया। एक साधु जैसे समा लेता है वैसे तूने सब अपने अंदर समा लिया। इस बार न काम हुआ, न क्रोध, न अहंकार, कुछ नहीं। इसलिए मुझे लगा अब तू मानव है, इसलिए मुझे तुझे दीक्षा देनी है, इसलिए मैंने तुझे दीक्षा दी। 3 साल उसकी चित्त शुद्धि हुई, काम भी चला गया, क्रोध भी गया, अहंकार भी गया, वाणी वर्तन विवेक में फर्क आ गया, तो गुरुदेव ने उसे मंत्र दीक्षा दे दी। तो यहाँ कहने का मतलब है कि चित्त को स्थिर करे रखिए। 3 साल तक उसने गुरु के चरणों में चित्त रखा। गुरु ने कसौटी की, कभी क्रोध आए, कभी काम आए, कभी अहंकार, कभी द्वेष, लेकिन उसने ध्यान मूलम गुरु मूर्ति, पूजा मूलम गुरु पदम, मंत्र मूलम गुरु वाक्य, इसके साथ वो जुड़ा रहा। तो 3 साल के बाद चित्त शुद्धि हो गई, चित्त की स्थिरता हुई, काम क्रोध अहंकार का निवारण हुआ। गुरुदेव ने दीक्षा दे दी और गुरुदेव ने कहा जाओ, जहाँ जाना है वहाँ जाओ, अब तू जहाँ जाओगे वहाँ ही तीर्थ बन जाएगा, तुझे कहीं भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो मेरा कहने का मतलब है गोरखनाथ जी हमें अवधूत करके बुलाते हैं, जगाते हैं और हमें कहते हैं कि नाथ कहे तुम सुनो रे अवधूत, दृढ़ करी रास उचिया, अपने चित्त को दृढ़ रखो, काम क्रोध अहंकार निवारो, उसे मिटा दो, तो सब दिशंतर किया, दुनिया में कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। जो गुरु को आप मानते हो उसमें 100% श्रद्धा रखो, जहाँ भी जाओ उसी में उसी गुरु का दर्शन अगर हो जाता है तो समझ लो तुम जहाँ हो वही मैं हूँ, वही परमात्मा है, वही सब कुछ है, कहीं जाने की जरूरत नहीं, चित्त एक रस हो चुका है। इसलिए गोरखनाथ जी हमें ये सब निवारण करने की और चित्त को जोड़ने की बात करते हैं, और हम सबका चित्त बरसों से जुड़ा हुआ है, और वही जो चित्त जुड़ा हुआ है उसमें ही साक्षात्कार करने का दिवस होता है गुरु पूर्णिमा का दिवस। गुरु पूर्णिमा आ रही है, महामारी तो चल रही है, लेकिन सरकार के कुछ नियम ऐसे आए हैं कि 200 से ज़्यादा आप लोगों को इकट्ठा नहीं कर सकते, दर्शन दे सकते हो, लेकिन दर्शन ऐसे देने हैं कि जिसमें कोई भीड़ जमा ना हो। उस बार तो हम कुछ कर नहीं सके, लेकिन इस बार की गुरु पूर्णिमा हम सभी प्रकार के प्रोटोकॉल को ध्यान में रखते हुए मनाएंगे। भगवान की कृपा हुई है, गुरु पूर्णिमा मनाने का अवसर आया है, और गुरु पूर्णिमा का अवसर हम सबके लिए दिवाली का अवसर है। इसलिए 23 तारीख और शुक्रवार को गुरु पूर्णिमा है, लेकिन इस बार की जो गुरु पूर्णिमा हम मनाएंगे अलग रूप से मनाएंगे। हर साल एक ही दिन में मना लेते थे, इस बार की गुरु पूर्णिमा हम 2 दिवसों में मनाएंगे। 22 तारीख का गुरुवार और 23 तारीख का शुक्रवार, ये दोनों गुरु पूर्णिमा रहेगी। 22 तारीख के गुरुवार को भी गुरु पूर्णिमा समझो,
23 को भी गुरु पूर्णिमा समझे। हमें ऐसे करना है, जितने भी हमारे मंडल के जितने भी शिष्य हैं, इस बार सबको नियम का पालन करना पड़ेगा और 2 दिनों में गुरु पूर्णिमा हम मनाएंगे। रविवार तक या रविवार के बाद जो वॉलेंटियर्स है वो आपको सूचना दे देंगे कि कितने सत्संग मंडल को गुरुवार पे दर्शन में आना है और कितने सत्संग मंडल ऐसे हैं जिसे शुक्रवार को दर्शन में आना है। यानी जितने भी सत्संग मंडल है वो हम 2 दिनों में डिवाइड करेंगे। आधे सत्संग मंडल ऐसे होंगे जिसे गुरुवार को दर्शन पे आना है और आधे सत्संग मंडल ऐसे होंगे जो शुक्रवार को दर्शन पे आएंगे। और गुरु पूर्णिमा दोनों दिन मनाई जाएगी। 22 तारीख गुरुवार को सुबह 8 बजे से दर्शन चालू हो जाएंगे 12 बजे तक और दोपहर 2 बजे से 5 बजे तक। ये 2 सेक्शन में दर्शन होंगे। जो मंडलों को बुलाया जाए, आपके ऊपर संदेश आएगा, वॉलेंटियर्स का फ़ोन आएंगे, उस मंडल को गुरुवार को आना है। आपको टाइम भी दिया जाएगा कि ये जो मंडल है वो 8 बजे आए, ये मंडल है 9 बजे आए, ये 12 बजे आए, आपको टाइम दिया जाएगा और उसे ध्यान में रखते हुए आपको आ जाना है, दर्शन करने हैं। यहाँ दर्शन होंगे, फटाक से यहाँ से प्रसाद लेना है और प्रसाद लेके आपको सीधा निकल जाना है। और मेरी दूसरे दिन भी शुक्रवार को यही शेड्यूल होगा, सुबह 8 बजे से 12 बजे तक और 2 बजे से 5 बजे तक। जिन मंडलों को मैं बुलाऊं वो दर्शन पे आ जाए, टाइम भी दूंगा और दर्शन करके वो जा सकते हैं। अगर रविवार को कोई दर्शन करना बाकी रहा है तो वो शुक्रवार को आके कर सकता है, लेकिन जिसको मैं रविवार को बुलाऊं वो हो सके तो रविवार को ही आ जाए। हमें सरकार के नियमों का ध्यान रखना पड़ेगा, गाइडलाइन को हमें ध्यान में रखना पड़ेगा। इसलिए मेरी भी इच्छा ऐसी नहीं कि 2 दिन मनाओ, सब गुरु पूर्णिमा पे आए, लेकिन ये सब पाबंदियों को ध्यान में रखते हुए जिसको मैं गुरुवार को बुलाऊं वो गुरुवार को ही आए, जो मैं रविवार को जिससे शुक्रवार को बुलाऊं वो शुक्रवार को आए। अगर कोई दर्शन नहीं कर सका गुरुवार को तो आके कर सकते हैं, लेकिन दर्शन की स्पीड ज़्यादा रहेगी। अंदर आएंगे, हाथ पैर धोना पड़ेगा, मास्क लगाना पड़ेगा, वहाँ दूर से दर्शन, यहाँ दूर से दर्शन, कुछ भेंट सौगात लाएंगे नहीं, दान दक्षिणा करनी है पेटी में डाल दीजिएगा, यहाँ चॉकलेट का प्रसाद मिल जाएगा, वहाँ दर्शन करेंगे। बाहर जैसे आएंगे वैसे मैं किसी को भी भूखा जाने नहीं दूंगा। ये हमारी परंपरा है कि नाथों के दरबार में कोई भूखा नहीं जाता। तो इस बार मैंने सोचा है कोई भूखा नहीं जाएगा, भंडारा तो होगा, लेकिन फूड पैकेट के रूप में भंडारा होगा। रोटी, सब्जी और मिठाई जो भी है फूड पैकेट हो जाएगा। आप यहाँ से दर्शन करके बाहर निकलोगे, वहाँ आपको फूड पैकेट मिलेगा, वो लेके आपको चले जाना है। आपके घर पे बैठ के सबके साथ आपको खाना है। तो फूड पैकेट के रूप में भंडारा होगा, सबको महाप्रसाद मिलेगा। यहाँ से तुरंत दर्शन करते हुए परिसर को छोड़ना है और बाहर जाके गाड़ी में बैठ के या अपने घर पे जाके सब लोगों के साथ मिल बांट के आप भोजन कर सकेंगे। भंडारा होगा फूड पैकेट के साथ। और प्रवचन गुरुवार और शुक्रवार रात को 8 बजे यूट्यूब के ऊपर, फेसबुक के ऊपर आप लाइव सुनेंगे। अगले गुरुवार का प्रवचन रात को 8 बजे होगा, शुक्रवार गुरु पूर्णिमा का प्रवचन 8 बजे होगा। और गुरु पूर्णिमा पे जो भी प्रवचन रात को 8 बजे होगा, यहाँ आरती की जाएगी प्रवचन के बाद। उस साल जैसे हुआ था वैसे सबको अपने अपने घर से आरती करनी है, अपने अपने घर के मंदिर में आरती करनी है। मैं यहाँ से शुरू करूँ, आप लोग ऑनलाइन आरती करें। और जो भी आरती करेंगे अपने फोटो फेसबुक के ऊपर, विचार गंगा के ऊपर, इंस्टाग्राम के ऊपर, सोशल मीडिया के ऊपर रखिए और पूरी दुनिया को